बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान बयान की जाए तो अल्फाज का मफ़हूम और उसकी वुसअत खत्म हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा हैं, दूसरे नबी हैं, अशरा मुबशरा में पहले नंबर पे हैं, जिनको दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत मिली। सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में से, मर्दों में सबसे पहले और बड़ों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं। अब सबसे पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आयशा से है रज़ियल्लाहु अन्हा। फरमाया कि मर्दों में किससे है? फरमाया कि आयशा के बाप से, यानी हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया में किसी ने किसी को अपना खलील मुकर्रर करना होता तो मैं अपना खलील हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुकर्रर करता, लेकिन वो मेरे खलील नहीं बल्कि मेरे दोस्त और भाई हैं। मेराज के वाक़े पे कुफार और मुशरिकीन हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहने लगे कि हुजूर फरमाते हैं कि वो रातों रात यहाँ से बैतुल मुक़द्दस गए हैं और वहाँ जो है वहाँ से वो आसमानों सातों आसमानों पे गए हैं, वहाँ से अर्श पे गए हैं, तो क्या ये मुमकिन है? तो हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर ये बात हुजूर ने की है तो ये बात हक और सच है। यहाँ से आपको सिद्दीक कहा गया, आपका लक़ब सिद्दीक बन गया, क्योंकि आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तस्दीक की और वसल्लम की बातों को सच्चाई को बयान किया। हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हर जंग में आप वसल्लम के साथ शरीक रहे और ग़ज़वा बदर के मौके पर उनके बेटा जो कि कुफार की तरफ से लड़ रहा था, उसने एक मरतबा बाद में अपने वालिद से फरमाया कि ए अबू जान, 2 मरतबा ऐसा हुआ कि आप मेरी तलवार की जद में थे, लेकिन मैंने मोहब्बत की वजह से बाप समझ के आपको छोड़ दिया। हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम एक मरतबा मेरी तलवार की जद में आते तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। जिन्होंने मस्जिद नबी की जमीन खरीद के दी, जन्ना को खरीद करके दिया, जिसने ग़ज़वा तबूक के मौके पर अपने घर को झाड़ू लगा के सारे के सारा माल लेके गए और आप पूछे घर में क्या छोड़ा? फरमाया अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ा। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो दुनिया के अंदर टाट का कपड़ा पहनते हैं तो आसमान में अल्लाह पाक सारे फरिश्तों से कहते हैं कि टाट का कपड़ा पहनो और जिनके ऊपर सलाम भेजा जाता है। हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान इतनी वसी है। आप बीमारी की हालत में है तो मुसल्ला नबी पे हज़रत बकर सिद्दीक को आगे किया इमामत के लिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सारा सबके एहसानात का बदला चुका दिया है, लेकिन अबू बकर का एहसानात का बदला अल्लाह उनको अता करे। और जिनके बारे में आप वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को जन्नत में मेरा साथी बना दे। तो जिब्राइल उतरे और फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह पाक ने हज़रत अबू बकर को जन्नत में आपका साथी बना दिया है। आपने फरमाया था कि मेरी उजरत उतनी कर दो जितने काम मजदूर की उजरत। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं कि जिनकी खिलाफत के बारे में आप वसल्लम ने खुद ही अपनी जिंदगी में इशारतन बता दिया था और आप वसल्लम की दुनिया से रहलत करने के बाद सकीफा बनी सादा में सहाबा की मीटिंग मुकर्रर हुई, जिसमें हज़रत बकर सिद्दीक, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उबैदा बिन जर्राह और भी बड़े सहाबा मुहाजिरीन और अंसार इकट्ठे हुए और बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा इस्लाम पहले खलीफा मुकर्रर किया गया। जब आपको खलीफा मुकर्रर किया गया तो उस वक्त जोश का जमाना था। आदम की रहलत के बाद बहुत से सहाबा जो है परेशान थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबी में तलवार लेके आ गए, जिसने ये कहा कि आप वसल्लम का विसाल हो गया तो मैं उसके गर्दन उड़ा दूंगा, और सहाबा गम की हालत में थे। इस हालत में हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाया गया और आपने मेंबर रसूल पे खड़े होकर फरमाया, ये लोगों जो ये समझते हैं कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे तो समझो कि वो दुनिया से चले गए, और जो अल्लाह की इबादत करते हैं वो जिंदा है और संभालने वाला है और इबादत के लायक वही है। और आपने ऐसा जानदार खुतबा दिया कि 33,000 लोगों ने आपकी गए और सहाबा की जान में जान आ गई। हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत जो कि 2 साल कुछ अरसा रहा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा शोरशें हर तरफ से। उसामा बिन ज़ैद जिनका लश्कर आप वसल्लम ने भेजना था शाम की तरफ मोता की लड़ाई में, उसी दौरान आप वसल्लम का विसाल हो गया और उसके बाद शोरशें शुरू हो गई कि किसी तरफ जो है बदू ने बगावत कर दी, मुनकरीन ज़कात ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और इसी तरीके से झूठे मुद्दयानी नबूवत पैदा हो गए, और दूसरी तरफ रूमी और फारसी थे, रूमी और ईरानी, उन्होंने शोरशें पैदा कर दी। बहरीन, यमन, ओमान, बहुत से इलाकों में उस वक्त शोरश शुरू हो गई, लोगों ने बगावतें शुरू कर दी। इस हालत में सहाबा ने मशवरा दिया कि उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को न रवाना किया जाए, लेकिन हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जिस लश्कर को मेरे नबी ने मुकर्रर कर दिया है तो जरूर जाएगा। और मुनकरीन ज़कात, क्योंकि उस वक्त ये मशवरा दिया गया कि अभी इस कार्रवाई को थोड़ा रोका जाए कि मुनकरीन ज़कात के लिए लश्कर कशी फिलहाल ना की जाए, लेकिन हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने शुरा से फरमाया अगर मैं अकेले को मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगा और मुनकरीन ज़कात से मैं जिहाद करूंगा, और जो ऊंट के साथ उसकी रस्सी नहीं देगा उसके खिलाफ मैं जिहाद का ऐलान करूंगा। आपने जो है ना सहाबा की जुमातें बनाई और जो लोग जो कबीले जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया था सबके खिलाफ लश्कर कशी की और सबको कुचला। कुछ ने तो लश्कर को आते हुए देखते ही अपने उससे बाज आ गए, लेकिन कुछ को लश्कर कशी करके उनको फतह किया गया और उनको इस बात पे कायल किया गया, उन्होंने लश्कर के जरिए से उनको जो कुचला गया। इसी तरीके से जो मुनकरीन ज़कात थे उनके फितने को खत्म किया और फिर जो झूठे मुद्दयानी नबूवत पैदा हो गए थे, जिसमें अस्वद अंसी, तलेहा, साजा, मुसलमा कज़ाब, इनके खिलाफ जो है, जिसमें अस्वद अंसी और मुसलमा कज़ाब को तो मारा गया, उसके अस्वद अंसी के पास हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर लेकर के उनको गए और उनके खिलाफ लश्कर कशी की और उनको जो है ना वहाँ पे कुचला गया, मारा गया। और इसी तरीके से मुसलमा कज़ाब के खिलाफ भी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर लेके गए और उसको भी वहाँ पे कुचला गया। और साजा जो कि एक औरत थी जिसने झूठे नबूवत का दावा किया था, उसके खिलाफ लश्कर भेजा,
लेकिन उसको लश्कर को आते हुए देखते हुए वो भाग गई और मुसलमा कज़ाब के पास चली गई, उससे वहाँ पे शादी कर ली, लेकिन मुसलमा कज़ाब को भी वहाँ पे शिकस्त हुई और बाद में ये औरत और जो तुलैहा और साजा दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। तुलैहा ने भी कर लिया था और साजा जो कि औरत थी उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। तुलैहा के खिलाफ लश्कर कशी की गई और फिर वो बाद में मुसलमान भी हो गए। अब इस फितने को कुचलने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो बदू ने जो बगावत शुरू कर दी थी उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, जिसमें खासतौर पे ओमान की तरफ जो बगावतें शुरू हुई थी उनमें यमन, बहरैन, ओमान और महरा इन इलाकों में बगावतें शुरू हुई थी और भी कुछ इलाके थे। तो उसकी तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने लश्कर तैयार किया, उनकी तरफ भेजा और हर बगावत को कुचला और लोगों को कायल किया, लोगों को जो है ना इस्लाम की तरफ दोबारा से उनको जो है ना लाया गया, इन बगावतों को कुचल के रख दिया। इसी तरीके से जो बहरैन की लड़ाई थी, बहरैन चूंकि उस तरफ को पर्शियन के साथ लग रहा था तो पर्शियन ने इनको उकसाया था, क्योंकि इस्लाम थोड़ा उनको लग रहा था कि कमजोर हो गए मुसलमान, तो उनको उकसाया कि भाई तुम बगावत कर दो। इसी तरीके से जो शाम की तरफ सरहद थी, शाम की तरफ सरहद से रोमियों ने जो है वहां पे कुछ कबाइल को उकसाया कि तुम बगावत कर दो, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम बगावतों को कुचल कर दिया बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 साल के मुख्तसर से वक्त के अंदर न सिर्फ शोरशों को कुचला है बल्कि लश्कर कशी की है उस वक्त की 2 सुपर पावर्स पर्शियन और रोमन एम्पायर की तरफ। मौता की लड़ाई में हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को जो कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भेजा। इसी तरीके से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की सरबराही में हजरत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के अंदर उलस की लड़ाई जीती गई जो कि पर्शियंस के साथ। इसी तरीके से वल्जा, अजनदैन, मोता की लड़ाई जीती गई, यहाँ तक कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की सरबराही में मुसलमानों ने पर्शियन और रोमन एम्पायर को चैलेंज किया। खासतौर पर हेरा का जो किला फतह किया गया जो कि बहुत बड़ा किला था, उसको मुसलमानों ने फतह किया। इसी तरीके से इराक की फतह, शाम की फतह, वल्जा, उलस की फतह, ये सारी के सारे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, और इनको लीड किया हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मुख्तसर से वक्त के अंदर तमाम शोरशों को खत्म करके और खासतौर पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम किए हैं उनमें उन्होंने शूरा का कयाम, शूरा चूंकि पहले से मौजूद थी लेकिन उसके अंदर उन्होंने कुछ तब्दीलियां की और काजी का पूरा महकमा बना दिया गया जो कि लोगों के फैसले करते थे। इसके अलावा उन्होंने मुफ्तियान इकराम पे मुश्तमिल एक महकमा बनाया गया जो कि किसी मसला को कोई मसला पेश आ जाता तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसके बारे में फतवा देता, ये एक नया महकमा कायम किया गया। इसी तरीके से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, बैतुल माल को पूरा एक महकमा बना दिया, उसको बाकायदा जो है ना उसका नज़्म ज़ब्त बना दिया गया। इसके साथ साथ पूरी रियासत को सूबों में तकसीम किया, मदीना, ताइफ, मक्का, यमन और भी बहुत से सूबे बना दिए गए और जामिउल कुरान है किताबी शक्ल में जमा करने का काम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में शुरू हुआ। हालांकि हुजूर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उसके हक में नहीं थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के समझाने पे और खासतौर पे जो मुसलमा कज़ाब के खिलाफ लड़ाई थी उसमें 70 वो सहाबा शहीद हो गए थे जो कि हाफिज कुरान थे और इस पूरी लड़ाई में 3000 के करीब सहाबा शहीद हुए थे। उसके बाद जो है ना हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी राय मानते हुए कुरान को जमा करने का फैसला किया, कुरान को जमा करके तो किताबी शक्ल दे दी गई। हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत से गुलाम आजाद, जिनमें हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल हैं, महदिया हैं उसके अंदर, इसमें अमीर बिन महिरा, कई औरतें गुलाम थी, उनको आजाद कराया। जब आप मौता की लड़ाई में जब फतह हुई उस वक्त आप बिस्तर पर मौजूद थे और अलील थे और मुख्तसर से बीमारी के बाद 22 जुमादी सानी 61 साल की उम्र में दुनिया फानी से चले गए। आपने वसीयत की थी कि मेरी मैयत को गुस्ल देने के बाद उन्हीं कपड़ों में उसको दफनाया जाए, नए कपड़ों के मुस्तहक जिंदा लोग हैं तो फिर उन्हीं कपड़ों के अंदर आपकी वसीयत मुताबिक आपको दफनाया गया। जब आपकी मैयत को लेके जाया गया तो खुद उन्होंने कहा था अपनी जिंदगी में कि मेरी मैयत को लेके जाएं और आप सल्लम के मजार के पास पूछें, अगर इजाजत मिले तो वहां पे दफना दें। तो आपकी मैयत को वहां पे लेके जाया गया और इजाजत तलब की गई, आवाज आई कि हबीब को हबीब के पास आने दो। उसके बाद आप सल्लम के पहलू में दफनाया गया। हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमारे माशाअल्लाह राह है, नमूना है। उनकी जिंदगी हमारे लिए वो गाइडलाइंस हैं कि जिसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारें तो हम दुनिया आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं। एक ऐसा अमली नमूना पेश किया, वो नमूना जो कि रहती दुनिया तक कायम रहेगा, जिन्होंने इत्तेहाद इत्तेफाक का वो गहवारा बनाया मुसलमानों के दरमियान कि जिससे वो रूम और ईरान जैसी बड़ी ताकतों को चैलेंज करने के काबिल हो गए, अंदरूनी शोरशों को खत्म किया और एक बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर जो इस्लामी रियासत थी उसको मजबूत और मुनज़्ज़म कर दिया। तो आज भी हम हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बताए हुए उसूलों पे, उनकी जिंदगी के नहज पे हम चलेंगे, हम दुनिया आखिरत में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया।